उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना वली फारूकी की याद में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया। वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु मौलाना वली फारूकी के बेटे सुन्नी मजलिसे अमल के अध्यक्ष मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी की जानिब से यह आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम वरिष्ठ सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। सभी सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना वली फारूकी को याद किया और जो उनकी समाज और कौम की सेवा की है उनको भी याद करके बताया। आज का ये प्रोग्राम हमारे वालिद माजिद कायद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वली फारूकी रहमतुल्लाह अलैहि की मिल्ली दीनी व समाजी खिदमत के सिलसिले में हुआ है और ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो मोहताज तारुफ नहीं है। पूरा लखनऊ शहर क्या हिंदुस्तान के अक्सरियत लोग उनसे वाकिफ़ हैं और उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। ख़ास करके हमारा लखनऊ शहर तो उनकी खिदमत और उनके एहसानात के ज़ेर साया था। लिहाजा आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उलमाए किराम को जो मदऊ किया गया है वो इसी वजह से कि उन्होंने जो मिली और समाजी खिदमत अंजाम दी हैं वो किसी एक शख्स के साथ नहीं और किसी एक फ़िरक़े और किसी एक मज़हब के साथ नहीं, बल्कि वो तमाम फ़िरक़े, तमाम मज़हब और तमाम लोगों के लिए थी उनकी खिदमत। उनकी खिदमत किसी एक फ़र्द वगैरह के लिए नहीं थी, वो चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उनकी दिन और रात खिदमत खल्क़ था उनका काम। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये घर घर पर्चे बांटे जा रहे हैं इसकी मालूमात के लिए। देखिए ये कॉन्फ्रेंस है हमारी और ये एक शख्सी कॉन्फ्रेंस है। इसमें यूसीसी का तो कोई अभी मुद्दा नहीं है और ना इसमें कोई हम इसके लिए तैयार हैं कि यूसीसी के लिए कुछ बोलें। बहरहाल यूसीसी एक अच्छी चीज़ नहीं है जो इस तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे तमाम लोगों का नुकसान है और सब लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके नुकसान का सबको यह अंदाज़ा हो रहा है। कितने उलेमा आज हमारे इस महफिल के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं जानता हूँ कि लखनऊ की तारीख़ के अंदर इतनी जल्दी इतने जय्यद उलमा और इतने बड़े अकाबिरीन का जमा होना बहुत मुश्किल होता है, जो आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं। हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी, हज़रत मौलाना जाफ़र मसूद साहब, हज़रत मौलाना जानशीन ज़ैग़म इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल अली फारूकी, जिनकी सदारत में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी, इसी तरह हज़रत मौलाना कफ़ीर अशरफ साहब और हज़रत मौलाना यहया नौमानी साहब और मुख्तलिफ दीगर उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रोग्राम के कामयाबी का सबब है। हम आवाम से बस यही एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कायद मिल्लत ने जो हम लोगों को तहरीक दी है और जिस तरीक़े का हमको पैगाम आखिरी वक्त में भी दे के गए हैं, हमको उस पैगाम को आम करना है और इंसानियत के साथ हमको भलाई करना है और अपने दीन के साथ साथ इंसानियत नवाजी हमको इख्तियार करना है। हमको किसी को दर्द नहीं देना है, हमको किसी को तकलीफ नहीं देना है। हमको हर मुश्किल घड़ी में अपने चाहे छोटे बड़े गरीब अमीर सबका हमको एक साथ सम्मान करना है, उनकी खिदमत करना है। प्रोग्राम हमारे जो सुन्नी मजलिस अमल हमारी जो तंजीम है तो जो हमारे कायद मिल्लत का मिशन था, हम उस मिशन पर कामज़न रहेंगे, उसी तरीके पर हम काम करते रहेंगे और वो मिशन हमारा चलता रहेगा। हम उसी तरीके से उस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और जुलूस मदह साहबा में हम हर साल से बढ़ करके इस साल बहुत ही शानदार तरीके से हम हिस्सा लेंगे और हज़रत कायद मिल्लत को उसका खराज तहसीन पेश करेंगे, खराज अक़ीदत पेश करेंगे। हमें बात कहनी तो कही कि वहाँ गुरु साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, खासतौर से आज़मत सहाबा के सिलसिले में जो काम यहाँ होता रहा तो काबिल मुबारकबाद है, उनके लिए ज़ख़ीर आखिरत है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए कि सहाबा की अज़मत ईमान का तकाज़ा है, उन्हीं से हमें दीन ईमान मिला, तो उनसे वाबस्तगी हमारी ईमान का तकाज़ा है, इसको बाकी रहना चाहिए।
यही काम होता रहा है, इसी की हम तारीफ तकमीर के लिए आए, लेकिन जारी रहे। अल्लाह ताला की को लेकर जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, उससे जो कानून बन रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते कानून जो है, कानून किस चीज़ का कानून है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? हैं किसी को लेकर? किसी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो हम तो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जो मकसद बयान किया जा रहा है यूसीसी का कि मोहब्बत पैदा होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो दो वर्ल्ड वार हुई हैं वो दोनों वर्ल्ड वार बड़ी जंगें दो ऐसे लोगों में हुई हैं, एक मजहब के मानने वाले, एक फिरके के लोग, लेकिन उसमें 1-1 करोड़ लोग मारे गए। इससे मोहब्बत नहीं पैदा होती। मोहब्बत जब पैदा होगी जब आपस में एक दूसरे की हमदर्दी हो, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, इंसानियत पैदा की जाए। ये असल ज़रूरत इस मुल्क की। बाकी जो कानून यहाँ का है तो ऐसा है कि वो मोहब्बत वाला कानून है जिसमें हर तबके हर फिरके की पूरी नुमाइंदगी है। बस वो हमारे लिए बहुत है, उसको लेकर आगे बढ़ें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपनी सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ों में अपने आप को हम खपाएं जिससे कोई बड़ा फायदा हासिल होने वाला नहीं। आवाम से क्या कहना चाहते आवाम से हम ये कहना चाहते हैं कि सही इस्लाम को समझें, अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें और तमाम लोगों के साथ वो अखलाक इख्तियार करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और जिस पर चलकर हम कामयाबी के मंजिलों तक पहुँच सकते हैं। सुन्नी मजलिस अमल का आज प्रोग्राम था, तमाम उलेमा यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हजरत मौलाना वली फारूकी साहब हमारे बीच में नहीं हैं और उनका इंतकाल हो गया है। उनके शोक में हम लोगों ने यहाँ पर आज जलसा किया है और यहाँ हम सब लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने पूरे जीवन कौम की, समाज की खिदमत करने का काम किया है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और कई समारोह में, कई कार्यक्रम में हम लोगों ने उनके साथ भाग लिया है और उनको समझा है। वो सही माने में कौम के रहनुमा थे। उनके आज न रहने पर जो है हम सब लोग शोकाकुल हैं और ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मौलाना वली फारूकी ने पूरे जीवन जो है वो, उनका जीवन हालांकि छोटा रहा, बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार कौम की खिदमत करने का काम करते रहे। उन्होंने जो कुछ भी समाज के लिए किया है कभी उसको कोई भुला नहीं सकता है और हमेशा हम लोग दिलों में जिंदा रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों के बीच में है कहीं, लेकिन जो है ये मानना पड़ता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। हमको उनके न रहने पर बहुत दुख और कष्ट है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या लगता है यूसीसी जो लागू होने वाला है, जिसकी बात चल रही है, तमाम तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, उसको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए अनावश्यक मुद्दे लाने का प्रयास कर रही है। इस समय जो यूसीसी की बात चलाई है ये केवल जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव होने वाले हैं तो 24 के, और इसके लिए धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास करी है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ यूसीसी का विरोध करने का काम कर रही है। कई ऐसे दल हैं जो जैसे आम आदमी पार्टी है, तमाम तरीके दल हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि इस पर चर्चा होना चाहिए। तो क्या लगता है? उन्होंने ये कहा है आम आदमी पार्टी के लोगों ने कि ऐसे ऑर्डिनेंस लाना गलत है, पहले ऑर्डिनेंस पर चर्चा करिए। क्योंकि इसलिए कहा है कि मुसलमानों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी ऐसे हैं, बहुत संख्या में सिख भी ऐसे हैं, ईसाई भी ऐसे हैं जो इस यूसीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मनमानी करने का काम कर रही है, बगैर जनता की राय लिए हुए, और इस तरह के गलत कानून लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बढ़ जाए। हम लोग कहते हैं कि महंगाई पर बात करो, तो महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आपने कहा था देश से बिकने देंगे, आज पूरा देश बिक रहा है, इस पर प्रधानमंत्री मौन है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, प्रधानमंत्री के दोनों होंठ चिपक गए हैं, जनता परेशान है।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये अनावश्यक रूप से मुद्दा ला करके जनता को भटकाने का प्रयास है। 24 में इनको फायदा होगा इस बात से लेकर? कोई फायदा नहीं होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। पीडीए बन गया है। आज कर्नाटक में 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और 15 विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उनकी प्रयास से पूरे 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार और अन्याय खत्म होंगे, देश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और उसके लिए पूरा देश जनता तैयार